नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि संबंधित है आर्म्स एक्ट यानी आयुध अधिनियम से। आप सभी को यह बात पता ही होगी कि यदि आप अपनी सुरक्षा कारणों से कोई हथियार रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम एक वैलिड आर्म्स लाइसेंस की जरूरत होगी, जो कि आपको जारी किया जाएगा आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार। परंतु यदि आप किसी गैरकानूनी हथियार को बिना किसी वैलिड आर्म्स लाइसेंस के अपने पास में रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लीगल एक्शन लिया जा सकता है और सेक्शन 25 के अनुसार आपको सजा भी हो सकती है। परंतु यहां पर गौर किए जाने वाली एक बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पोजेशन से कोई फायर आर्म, कोई हथियार, कोई जिंदा कारतूस या एम्यूनेशन बरामद होता है और ऐसे व्यक्ति को उस हथियार के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वो हथियार उसके पास में कैसे और कहां से आया, तब भी क्या धारा 25 के प्रावधान उस व्यक्ति के खिलाफ लागू होंगे? यदि नहीं तो किस कारण से? इसी बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ये जानकारी किसी और ज़रूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी आर्म्स एक्ट के इस इम्पोर्टेंट कानूनी पहलू को भली भांति समझ सके और अपनी लीगल राइट्स को भी जान सके। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पोजेशन से कोई फायर आर्म या हथियार, जिंदा कारतूस या एम्यूनेशन बरामद होता है और ऐसे हथियार के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि ये हथियार उसके पास कैसे और कहाँ से आया, तो उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे और ना ही धारा 25 के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अधिराज सिंह यादव वर्सेस स्टेट रेड पिटीशन क्रिमिनल नंबर 754/2020 के केस में आया था, जो कि 31 दिसंबर 2020 को डिसाइड हुई। इस केस में अधिराज सिंह यादव, जो कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, उन्होंने एयरफोर्स में कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया था और इस टेस्ट के लिए उन्हें दिल्ली से अहमदाबाद जाना था। पिटिशनर अधिराज दिल्ली में रेंट पर अपने लैंडलॉर्ड, जो कि एक कर्नल थे, उनके साथ रहते थे। दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड कर्नल की वाइफ से एक बैग उधार लिया था। इस बैग में पहले से ही 20 जिंदा कारतूस पड़े हुए हैं। इस तथ्य की जानकारी ना तो कर्नल की वाइफ को थी और ना ही पिटिशनर को थी। और जब पिटिशनर दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए इस बैग को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहां पर चेकिंग में उनके बैग से ये 20 जिंदा कारतूस पाए गए, जिस पर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। जब ये मामला ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पहुंचा तब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया कि जो जिंदा 20 कारतूस पिटिशनर के बैग से मिले थे, उन जिंदा 20 कारतूसों के संबंध में एक वैलिड आर्म्स लाइसेंस पिटिशनर के लैंडलॉर्ड यानी कर्नल के पास था, जो कि आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल सही था। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश गुणवंत लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का भी हवाला दिया था, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यदि किसी व्यक्ति के पोजेशन से कोई हथियार बरामद होता है तो उस समय दो एलिमेंट यानी दो तत्वों का होना बहुत जरूरी है, कॉन्शियसनेस और नॉलेज। और यदि किसी व्यक्ति को उस हथियार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो ऐसी अवस्था में उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, और ऐसा अगर किया जाता है तो वह सरासर कानून विरुद्ध है। तो इस जानकारी से स्पष्ट होगा कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध हथियार मिलने की कोई कार्रवाई की जाती है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, और यदि यह तथ्य सामने आता है कि उस व्यक्ति को वास्तव में उस हथियार के संबंध में कोई जानकारी पता ही नहीं था कि वो हथियार उसके पास में कैसे आया, कहां से आया, तो ऐसे में आर्म्स एक्ट की धारा 25 उस पर लागू नहीं होगी। और यही ऑब्जर्वेशन देते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पिटिशनर अधिराज के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को क्वैश किया, साथ ही अन्य क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को भी क्वैश कर दिया, यानी निरस्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
यदि आपको आर्म्स एक्ट से रिलेटेड कोई और शंका हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी और ज़रूरतमंद तक भी पहुँचे और वो भी लाभान्वित हो सके। नमस्कार।